अपनी जिंदगी। एक बार और पूछा उन्होंने, सलाम ने उस बार भी यही बताया कि अगर तुमको गुस्सा आ जाए तो तुम गुस्से को कंट्रोल करो। आज बहुत सारी बुराइयां हमारे बीच में गुस्से की वजह से हो जाती है, क्योंकि हम लोग गोश्त खाते और मछली खाते, सबसे ज्यादा प्रोटीन या तो गोश्त में है या फिर मसूर की दाल में। दाल भी खाते हैं हम लोग, गोश्त भी खाते हैं। 8 से 10 किस्म का प्रोटीन पाया जाता है, और जब हम खाते हैं तो हमारे खून में गर्मी और लोगों के मुकाबले में ज्यादा होती। छोटी छोटी बात में गुस्सा होते और फिर डंडा उठा के सर पे दे मारते, झगड़ा हो जाता, कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच जाता। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गुस्सा मत करना अपनी जिंदगी में। अगर तुम्हें गुस्सा आए, अगर तुम खड़े हो तो बैठ जाओ, गुस्सा पानी का इस्तेमाल करो, मुंह धो लो, वजू करो, क्योंकि गुस्से में आग है, ग्लू है। When someone in anger, जब कोई आदमी गुस्से में होता है तो वो कुछ भी कर देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सर अपना ही फोड़ने लगता। हमारा एक छोटा भाई अब तो बड़ा हो गया, जब वो छोटा था तो उसको पढ़ने के लिए जब हम तबलीग करते थे कि मदरसा जाओ, स्कूल जाओ पढ़ने के लिए, अगर एक थप्पड़ मार दिया आपने तो बस बनियान होता है, बनियान सैंडो बनियान, वो खोल कर ऐसे गले में फंदा लगाकर ऐसे खींचता। क्यों मारा मुझे, मैं फांसी लेकर मर जाऊं। और कभी ऐसा करता था, अगर उसको वो चीज नहीं मिलती थी तो दीवार में जाकर सर पटकता था जोर जोर से, मैं मर जाऊंगा, मुझे आप लोग मारते हैं, मैं मर जाऊंगा। तो गुस्सा एक ऐसी चीज है कि किसी भी चीज को, अच्छी चीज को बिगाड़ने के लिए गुस्सा काफी। इसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बुखारी के हदीस है, लैसा शदीद बिस्सरा इन्नमा सुरातु यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब। A person who controls himself when he is in anger, रवाहुल बुखारी और मुस्लिम। सबसे बड़ा पहलवान कौन? हम उसको समझते हैं जिसके बॉडी हो, जिसके बाजू में ताकत हो, जिसके एक भूसे में आर पार हो जाए, हम कहते हैं कि ये बहुत बड़ा पहलवान। रेसलर वो नहीं होता। अल्लाह के नबी ने कहा कि सबसे बड़ा पहलवान वो शख्स है कि जिसको गुस्सा आए और वो कादिर है इस बात पर, वो गुस्सा वो उसको मार सकता, जुल्म कर सकता, बदला ले सकता, इंतकाम ले सकता, ताकत है, मुकाबला कर सकता है। इन स्पाइट ऑफ दैट, बावजूद इसके कि वो गुस्से पर कब्जा और कंट्रोल कर लेता है। यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब, when he control himself when he is in anger, जब वो गुस्से में होता है तो अपने आप को कंट्रोल में रखता है। तो बहुत बड़ा पहलवान उसको कहा गया अल्लाह के नबी के जरिए। आपको वाकया याद होना चाहिए। या तो हम लोग अपने गांव देहात में छोटी छोटी बात होती है, जमीन की, जायदाद की, रास्ते की। अभी हमारे यहाँ इलाके में एक समिति के सदस्य थे, इलेक्शन में उन्होंने पैसे बांटे। उन्होंने सबको कहा कि ये लो पैसा, ये लो पैसा, हमको वोट देना। लेकिन वोट लेने के लिए छवि का अच्छा होना भी जरूरी है। वोट लेने के लिए समाज के लोगों का दिल जीतना भी जरूरी है। उन्होंने पैसा दिया, लोगों ने लिया, लेकिन वोट उनको नहीं डाला। जब वो हारा, उसके हार का अनाउंसमेंट किया गया तो वो आकर रास्ते बंद कर दिए उन्होंने लोगों के। जहां जहां उसकी जमीन पड़ती थी, लोगों के रास्ते थे, गुस्से में आकर उसने रास्ता बंद कर दिया और ये कहा
कि तुम लोगों ने हमें वोट नहीं किया, हम तुमको चलने नहीं देंगे, रास्ता बंद। चारों तरफ से रास्ता बंद कर दिया। उसने सोचा हमने सबका रास्ता बंद किया, लेकिन जब चारों तरफ का रास्ता बंद कर दिया, वो खुद घिर कर गए। वो किधर से जाए? उसको बाहर जाने के लिए रास्ता चाहिए ना। तो गुस्से में कभी कभी आदमी का जो कॉमन सेंस होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। अपने सही सोचने और समझने की सलाहियत उसकी मजबूत हो जाती है। रंजिश और बगावत और रिवेंज, इंतकाम की आग में सुलगता हुआ इंसान ज्यादा गुस्से में आता है। इंतकाम है, मैं उससे मुकाबला करूंगा, मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। तो इंसान कभी कभी गुस्से में आकर ये डिसीजन लेता है और फिर शैतान उससे वो काम करवाता है कि जिंदगी भर उसमें तबाह होकर बर्बाद होकर रह जाता। अल्लाह के नबी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या मशहूर है कि जब आप एक यहूदी के कंधे पर बैठ गए, सीने पर खंजर लेकर उसको ज़िबा करने वाले थे सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए, तो उस यहूदी ने गुस्से में हज़रत अली के मुंह में थूका। तो हज़रत अली फौरन उठकर अलग हो गए और उनको माफ कर दिया कि जाओ, यू विल बी रिलीज्ड, तुम्हें आजाद किया जाता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो उसने ताज्जुब में कहा कि वाई, क्यों नहीं, वाई डोंट यू बीट मी, मुझे क्यों नहीं मारते हो आप? किस वजह से? तुम तो काबू पा चुके थे ना, तुम्हारे हाथ में खंजर भी था, तुम्हारे हाथ में तलवार भी थी, मुझे मार सकते थे। उन्होंने कहा कि जब मैं तुम्हें अल्लाह के लिए मार रहा था, अल्लाह की दीन की को शरीयत को तुमने गाली दी थी, इसलिए मैं तुम्हारा खात्मा करने चला था। लेकिन जब तुमने पर्सनली मुझ पर मेरे मुंह में थूका तो मुझे गुस्सा आया जाती एतबार से। अब अगर मैं तुझको मारता तो वो मेरा एक रिवेंज होता, मैं अपनी जाती एतबार से मैं तुमको मारता, इसलिए मैं अपने लिए किसी का खून नहीं बहाना चाहता। अलग हो गए, उसको रिलीज कर दिया, उसको माफ कर दिया। हाँ, गुस्सा आने की जगह पे गुस्सा आना चाहिए, जहां गुस्सा आना है वहां गुस्सा आना चाहिए, और जहां गुस्सा नहीं आना चाहिए वहां पर गुस्से से बचे हम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक आदमी को, एक यहूदी को, एक मुशरिक को एक थप्पड़ मार दिया था। शिकायत पहुंची मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार कि अबू बकर सिद्दीक़ ने हमको थप्पड़ मारा। अल्लाह के नबी ने कहा कि ये काम तो उमर का है, थप्पड़ मारने वाला काम यानी गुस्सा वाला काम। कोई भी बात होती है तो फौरन तलवार निकाल लेते हैं हज़रत उमर, छोटी छोटी बात होती है तो फौरन तलवार, यानी वो ज्यादा गर्म मिजाज थे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, ज्यादा सख्त थे। अल्लाह के नबी ने कहा कि तुमको गलतफहमी हुई, जाओ तुम तहकीक करो, वो अबू बकर नहीं बल्कि वो उमर फारूक होंगे जो गुस्से को बर्दाश्त नहीं करते। जब तहकीक की गई, पता चला कि अबू बकर सिद्दीक ने उनको थप्पड़ और उनको घूंसा मारा। उनसे पूछा गया कि क्यों, आपने क्यों मारा? उन्होंने कहा कि ये शरीयत को, अल्लाह के नबी आपको बुरा भला कह रहा था, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस वक्त फरमाया कि हाँ, वाक़िअतन गुस्से के वक्त में गुस्सा आना चाहिए। पता चला कि आपके घर को कोई लूट रहा है और आप बैठ के हंस रहे हैं, बहुत अच्छा, घर को लूट रहा, या आपका कोई नुकसान कर रहा है, या शरीयत का कोई मजाक उड़ा रहा है, या आपके कुरान का कोई मजाक उड़ा रहा है, आपकी मस्जिद को कोई शहीद कर रहा है, आपके घर की इज्जत आबरू के ऊपर कोई हाथ डालता है तो आप हंस रहे हैं। आपका बच्चा शराब पीता है, आप हंस रहे हैं। आपका बच्चा आपको गाली देता है तो आप कहते हैं कि मेरा बेटा, माय सन इज वेरी इंटेलिजेंट, मेरा बेटा बहुत बड़ा अक्लमंद है। नहीं, गुस्सा जहां आना चाहिए वहां गुस्सा आना लाज़मी और जरूरी है। गुस्सा आने की जगह पे अगर गुस्सा नहीं आता है तो अल्लाह के नबी पर तो कहा जाता है कि वो इंसान फिर गधा है, गधा। गधे को गुस्सा नहीं आता, कभी भी उसको मार दीजिए, काट दीजिए, वो चुपचाप बेचारा खड़ा रहता, फिर वो गधा। गुस्से के वक्त में गुस्सा आना चाहिए,
हाँ, ऐसा नहीं कि थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा आ जाए, जमीन जायदाद के बारे में हम झगड़ा कर लें और एक दूसरे के सर पर डंडा मार दे, सर फोड़ दे और फिर केस चलते रहे, कचेरी और तहसील और कोर्ट का चक्कर काटते, उसमें तो आप तबाह हो जाइए, बर्बाद हो जाइए। बेशुमार वाकयात ऐसे हैं, इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ लफ्जों में यही कहा कि सबसे बड़ा पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त में अपने गुस्से को कंट्रोल करता। हालांकि वो एबल है, वो गुस्से पर अमल कर सकता है, वो घूसा मार सकता, किसी का जबड़ा तोड़ सकता। बहुत सा आदमी को प्रेशर होता है, प्रेशर थोड़ी बात भी प्रेशर ऐसा आया कि एकदम बीपी उसके हाई हो गए, ब्लड प्रेशर उसका हाई हो गया, अब वो छोटी सी बात में गुस्से हो जाते। और ब्लड प्रेशर वाले को ज्यादा गुस्सा या ज्यादा प्रेशर हाई होता है तो उनको कोशिश करनी चाहिए, नबी का जो फरमान है, जो तरीका है कि अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाए, बैठने तो लेट जाए, वजू करें, मुंह में पानी मारे, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये पढ़िए, इन पर अमल कीजिए तो आपका प्रेशर लो होगा, लो, प्रेशर हाई नहीं, प्रेशर लो होगा। तो प्रेशर लो होने की वजह से आपकी जिंदगी बच सकती है, वरना प्रेशर हाई होने की वजह से आपका दिमाग का नस फटा, आप वहीं पर ढेर हो जाए। बहुत होता, सैकड़ों वाकयात है, इसलिए गुस्से को and should be controlled and you should to control your anger। आप अपने गुस्से को, you're angry, no need to anger on anybody, what is need to anger, क्या जरूरत है किसी के ऊपर गुस्सा करने की। लेकिन हाँ, अगर कोई नमाज का मजाक उड़ाता है, आपकी शरीयत का मजाक उड़ाता है, आपके अल्लाह का मजाक उड़ाता है, आपके नबी को के सामने तौहीन आमेज़ कलिमात बोलता है, या अगर किसी मिंबर पर बैठकर किसी मुसलमान को बुरा भला कहता है, मसाइल कुरान के मसाइल के ऊपर अंगुष्ठ उठाता, उंगली उठाता है, तो फिर उस गुस्से का आना लाजमी और जरूरी है। टाइम टू टाइम गुस्से का आना कंपल्सरी, विदाउट टाइम, बिना किसी टाइम के, बिना किसी मौके महल के गुस्से का आना, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ठीक बात नहीं। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह एक यहूदी के घर के करीब एक हुजरा किराया पर लेते हैं, रेंट पे। जब उस यहूदी को पता चला कि मालिक बिन दीनार हमारे घर के करीब हमारे पड़ोसी बन गए, तो उन्होंने अपने घर का परमाणा दूसरे तरफ था। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह को तकलीफ देने के लिए उन्होंने इस तरफ परमाणा बनाया ताकि इनके छत पर, इनके दर दीवार पर गंदा पानी और बाकी कोरा करकर जो भी होता था वो गिरे और ये परेशान और यहाँ से चला जाए। जैसे आज है भारत के अक्सर जगहों पर कई मुसलमान बसा हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे दंगाई और पस्ताई ताकत हैं जो अपने काम से, जो अपने कौल फैल से ऐसा महसूस करवाते हैं, ऐसा जाहिर करते हैं कि ये मुस्लिम घर है, अगर तो ये देखकर डर जाएंगे और हमारे मोहल्ले से चले जाएंगे। बाद जगहों में, बाद बड़े शहरों में जहां पर हमारे सनातन धर्म भाई लोग रहते हैं, वहां पर अगर कोई मुसलमान रेंट पर फ्लैट लेने जाता है तो उसको रूम किराए पर नहीं अवेलेबल होता। साइन बोर्ड लगा दिया जाता है कि किसी भी मुसलमान के लिए कोई फ्लैट नहीं, कोई रूम नहीं, कोई किराए का रूम नहीं मिल सकता, ऐसा लगाते। और अगर कोई है तो उसको इतना टॉर्चर किया जाता, उसके घर में पत्थर फेंके जाते, उसके घर में कहीं सुअर का मांस पन्नी में डालकर, पॉलिथीन में, हैंड कैरी बैग में डालकर उसको फेंका जाता है। और कभी उनके घर में रंग डाले जाते कि ताकि ये डर कर यहाँ से भाग जाए। ये कौम डरने वाली कौम नहीं है, ये अमन और शांति के पैगंबर है, ये अलमबरदार है, नबी के मानने वाले, वो नबी जो साबिर शाकिर थे, ये उनके कौम है। ये डरते नहीं, ये अमन परस्त है, ये लड़ाई नहीं चाहते, ये दंगा फसाद नहीं चाहते, बल्कि ये अपने सब्र करते हैं, अपने गुस्से को पीते हैं, अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करते।
वरना जितनी गर्मी इस कौम के खून में है, दुनिया की किसी कौम के खून में वो गर्मी नहीं है। ये वही कौम है जिन्होंने 300 की तादाद 1000 पर भारी पड़े थे। ये वही कौम है जो 3000 से 30,000 पर भारी पड़े थे। ये वही कौम है जो 60,000 थे और 3 लाख के ऊपर भारी पड़े थे। ये वही कौम है, ये वही कौम के वंशज आज भी मौजूद है। अगर ये गलतफहमी है कि हम इनको डराएंगे, ये डर जाएंगे, ये गलतफहमी दिमाग में है तो निकाल देना। कोई भी अल्लाह के नबी के अहकामात, उनके अक़वाल और अफ़आल को हम लोग फॉलो करते हैं, तशद्दुद का रास्ता हम नहीं अपना सकते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी में किसी के ऊपर आपने गुस्सा बेवजह नहीं किया। हाँ, जब कभी शरीयत में कोई कमी हो जाती तो आप अलैहिस्सलाम के चेहरे के रंग बदल जाया करते थे। ये होना चाहिए। आज हमारे घर में शरीयत का के खिलाफ काम होता है तो चेहरे का रंग नहीं बदलता, कुछ भी नहीं होता, माथे पे शरबत भी नहीं आते। खालिद मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैहि के घर पर पानी टपकता था, गंदे कोड़ा करकट आके जमा हो जाते थे। एक मौके पर उस यहूदी ने अपने नौकर से कहलाया कि जाओ पूछो अंदर अंदर कहीं घुट तो नहीं रहे हो, अंदर कहीं रिवेंज लेने की तैयारी तो नहीं कर रहे। मालिक बिन दीनार जाकर पूछो। आकर पूछा कि एक मालिक बिन दीनार, आपके घर पर जानबूझकर हमने करनारा बनाया, आपको परेशानी होती है, पानी भी चला जाता है, गंदगी भी जाती है, तो आपको गुस्सा नहीं आता? क्या आपका मन नहीं करता कि लड़ाई करें, झगड़ा करें? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया, हाँ मन करता है, गुस्सा भी आता है। गुस्सा तो ऐसा आता है कि उखाड़ कर फेंक दो इस पर डाले। गुस्सा तो कभी यह आता है कि तुम्हारे घर को हथौड़ा लेकर, हमारा हथौड़ा लेकर तुम्हारे घर की ईंट से ईंट बजा दे। लेकिन नहीं, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है कि सबसे बड़ा पहलवान वो है कि जो गुस्से के ऊपर काबू पाए। वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, गुस्से पर कंट्रोल कर ले और लोगों को दरगुजर कर दे, माफ कर दे। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह नेक काम करने वालों को महबूब रखते हैं, पसंद फरमाते हैं। हमने अल्लाह के फरमान की वजह से, नबी के तरीके की वजह से हम अपने गुस्से को पी जाते हैं और हम तुम्हें माफ कर देते। वो नौकर वो जाकर खबर देता है अपने यहूदी मालिक को, ऑनर को, जाकर कहता है कि सर ऐसा ऐसा मामला। कहा अच्छा, इतना अच्छा सोचता है वो हमारे बारे में। आजकल का मुसलमान होता है गोश्त खाने वाला, पानी नाली क्या आया, बस कुल्हाड़ी उठाया, जो भी होता है मार हमला करने की कोशिश करते हैं। अभी देखा होगा आपने, कम से कम 3 महीना पहले की बात है, हमारे इलाके में बदनसीब, हमारे क्या आपका भी इलाका हुआ, जिला अररिया है, जो कि यहाँ के जस्ट करीब में गांव डोमरिया बस्ती है, वहां पर देखा होगा कि जमीन की वजह से ऐसा विवाद हुआ कि आधा गांव एक तरफ, आधा गांव दूसरे तरफ। ये पता नहीं कौन किसको मारा, बस डंडा चलाना है, सर फटे कि कुछ भी हो। जो इतना गुस्सा आता, पता सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस, सबसे ज्यादा अटैक टू मर्डर केसेस अररिया कोर्ट के अंदर मुसलमानों के थ्रू, मुसलमानों के ताल्लुक से। छोटी बात हुई, फौरन डंडा निकला, कुल्हाड़ी लेकर आए, बसुल्ला लेकर आए, त्राती लेकर आए, जिसको जो मिलता आ जाता है। एक जगह तो ऐसा हुआ, एक औरत को कुछ लगा भी, उसने ब्लेड से अपना सर काट दिया, पुलिस थाने में पहुंची। ऐसा भी होता दूसरे वाले को फंसाने के लिए। लेकिन छोटी छोटी बात में एकदम बवाल खड़ा हो जाएगा। ये नहीं, आप साउथ चले जाइए, आप बैंगलोर में जब पढ़ते थे MARCCS में, तो हम लोग एक दोस्त ऊपर में बैठे देखे कि सामने 2 आदमी ऐसा झगड़ रहा, यानी साइकिल को उठाकर फेंकने पे। लेकिन बात वो लोग ऐसे कर रहे थे पोलाइटली, ऐसा लगता है कि जैसे एक दूसरे दोस्त बात करते हैं। तुमने साइकिल यहाँ क्यों रखी?
मैं तुम्हारा साइकिल उठा के फेंक दूंगा। मतलब इस तरीके से आराम से बात करते हैं। और यहाँ हम लोगों में अगर झगड़ा होता है तो इस मोहल्ले में अगर झगड़ा हो तो गयाले वाले सुन रहे इतने जोर जोर से चीखते हैं, जो जितना ज्यादा जोर से चीखेगा झगड़े में वही जीतेगा। ये आजकल के गांव देहात के झगड़े का एक रूल भी बना हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। साउथ में चले जाइए, वहां पर अगर आपको ठोकर लग जाए तो आपके पैर को कितना मतलब चूमेगा, बोसा देगा, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आपस में पड़ोसी झगड़ते हैं, बात करते हैं, लड़ाई करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बात कर रहे हैं, किसी मसले को हल कर रहे हैं। यहाँ पर अगर बात भी करेंगे दोस्ती की समस्या के समाधान की तो ऐसा लगता है जैसे लड़ेंगे, चढ़ बैठने के लिए तैयार। मेरे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के इस फैल से वो आदमी वो नौकर गया, अपने ओनर को जाकर के कहा, अपने आका को जाकर के कहा कि आपके बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, वो तो आपको माफ किए हुए पहले से, वो तो अल्लाह का कुरान पढ़कर सुना दिया, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, कि जो आदमी इंसानों को माफ कर दे, गुस्से को पी ले, कंट्रोल कर ले, अल्लाह नेक करने वालों को पसंद फरमाता है। ये कहकर उन्होंने कहा कि हमको कोई तकलीफ नहीं, उनको ये कहो कि एक परनाला नहीं 2 परनाला बना ले, उससे भी पेट में भरे तो 3 परनाला बना ले हमारे घर के ऊपर, हमको उससे कोई सरोकार नहीं है, हम उनको माफ कर देते हैं, जाओ। ये पैगाम सुनना था कि वो ओनर आया, वो मालिक आया और हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर कहा कि मुझे कलमा पढ़ाइए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मुसलमान हो गए। चिल्ले मानो बच्चे यानी गुस्से पर कंट्रोल से कितना बड़ा है। और खुसूसन ये गुस्सा ज्यादा कहां होता है? घर पे होता है, बीवियों के साथ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 7 लफ्जों में कहा, हर शौहर क्या सोचता कि उसकी बीवी एकदम वफादार, कैसी वफादार? उसके फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारे, उसको हर चीज मिले, हर आसानी मिले, वो चुपचाप रहे, कुछ बोले ना, खामोश रहे, घर का काम काज करती रहे और किसी चीज का डिमांड ना करे, बैंक बैलेंस के बारे में, सेविंग के बारे में ना पूछे, बस ऐसे ही खाना बनाती रहे, वो अल्लाह की गाय बनकर रहे। हर शौहर यही चाहता, लेकिन इट्स इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने बाएं पसली से पैदा किया, टेढ़ापन होता और चिड़चिड़ापन उनके अंदर होती औरत के अंदर। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि उनकी बुराइयों को देखकर सब्र करो, उनके अंदर जो अच्छाई है उस अच्छाई से फायदा उठाओ, जो भी कहे एक्सेप्ट करो, नहीं समझे कोई बात तो अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश करो। वरना आजकल हमारा नौजवान करता क्या है, थोड़ी सी बहस हुई, गाली हराम का बच्चा, सुअर का बच्चा, नालायक का बच्चा, ये कहकर फौरन हाथ उठाते हैं, मारते हैं, परेशान करते हैं, ज़र-ओ-ख़ौफ़ करते हैं। नहीं, अगर आपकी जिंदगी में गुस्से से अगर ऐसा आपने किया है, हमारे नौजवानों, आपकी बीवी घर में है, समझौता नहीं हो पाता है, तो आप सब्र करो। वो आपकी पूरी जिंदगी का, बल्कि आपकी जिंदगी में सबसे करीब तर इंसान है। आपको दर्द होगा तो आपके दर्द में कराने वाले, सबसे ज्यादा तकलीफ में साथ देने वाली आपकी वाइफ होगी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम परेशान हो गए थे तो उनकी बीवी थी, साथ में कोई साथ में नहीं था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर जब वही आई, आप अलैहिस्सलाम को ऐसा महसूस हुआ कि अब तो हम खत्म होने वाले, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह घर आए, कांप रहे थे, बुखार फीवर चढ़ा हुआ था। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि खदीजा, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं तो खत्म होने वाला हूं, मैं अपने आप को जाया कर दूंगा, खत्म हो जाऊंगा, मैं बचूंगा नहीं, अपने जान को, अपने जान के तल्फ होने का अंदेशा है। अम्मा खदीजा ने सब्र और तलकीन और उम्मीदें दी कि आप गरीबों की मदद करते हैं, यतीमों के सहारा बनते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, नंगों को कपड़े पहनाते हैं, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं
ये तसल्ली दी। आज भी औरतों की ये जिम्मेदारी है, अगर आपका शौहर किसी परेशानी में हो, किसी दिक्कत में हो, तो अगर आपकी कोई परेशानी, दिक्कत, प्रॉब्लम है, तो आप उसको कम कीजिए, आप उसको दबाइए और शौहर के उलझन, उसके परेशानी को दूर करने के लिए कंधा से कंधा मिलाकर आप उसको मशवरे दीजिए। ऐसा नहीं कि एक बेचारा वो डिप्रेशन में है, परेशानी में है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, या कोई हादसा आया, या कोई लड़ाई झगड़ा, या जमीन की या प्रॉपर्टी की वजह से कोई उलझन है, तो बीवी को चाहिए कोई अच्छे वफादार समझदार बीवी की तरह अपने शौहर की मदद करे, तसल्ली दे कि अच्छा होगा जी, आप हिम्मत रखिए, हिम्मत मत हारिए, ये काम अगर कोई पॉसिबल हो तो उसको भी मुमकिनात पॉसिबल बनाकर पेश करे। बीवी की ये जिम्मेदारी होती, नहीं तो एक तो परेशानी है बेचारे पर, ऊपर से आप घर के सारे परेशानियों को उसके ऊपर लाकर डाल दीजिए और ये कहिए, ये तो तय है कि अगर औरत को चांद मिलाकर दे दे तो 1 महीने के अंदर भूल जाएगी, ये कहेगी कि तुमने लाकर ही क्या दिया मुझे, मैं तुम्हारा क्या जानती हूँ, तुम्हारे साथ कभी कोई सुख चैन मिला ही नहीं है। हर औरत यही कहती है, भले ही एक एक इशारे पर उसके जरूरियात पूरे होते हो, तब भी औरत ऐसी करती है। इंसान नाशुक्रे हैं, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद है, हो जाता, लेकिन हमारे समाज की बहू बेटियों को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। उसके साथ साथ नौजवानों को छोटी छोटी बातों में अपनी बीवियों पर हाथ मत उठाओ। वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना बिल्मारूफ हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। औरत तुम्हारी जरूरत है, बीवी तुम्हारी जरूरत है, बीवी तुम्हारे लिए लिबास, तुम बीवी के लिए लिबास। वो तुम्हारी बशरी तकाजे को पूरा करती, तुम उसके तकाजे को पूरे करते हो, तो एक दूसरे का सम्मान करो, इज्जत दो। अगर बीवी अच्छे कपड़े पहनकर आए तो उसकी तारीफ करो, अगर शौहर कोई अच्छा काम करे तो बीवी को चाहिए कि उनकी तारीफ करे, और एक दूसरे से बल्कि बैठकर खुश होकर कभी एक दूसरे को खाना खिलाए, ये सदका जारिया होगा। ये तरीका था नबी पाक अलैहिस्सलाम का। आजकल कहाँ है ये चीजें, जरा सारी चीजें खत्म हो गई। मर्द अलग खाना खाएंगी, बीवियां अलग खाना खाएंगी, कोई बीवी पहले खाना नहीं खा सकती, अगर भूख लगे उसको तो खा सकती है, शरीयत में कोई मना कोई पाबंदी नहीं। शरीयत का इतना अच्छा पैगाम है, लेकिन नहीं हुए गुस्से में मार डांट पीट, डंडे से मारते हैं, सर फट जाए, कुछ भी हो जाए, अरे वो आपकी शरीर के हयात है, गुस्सा है तो कंट्रोल करो। गुस्से का सबसे बेहतर इलाज क्या है? अगर आपके घर पे गुलाब का पानी है या आपके घर में इंजीर, आप रात में एक एक इंजीर खाइए, आपका डिप्रेशन कम होगा, आपका उलझन कम होगा। इंजीर वत्तीनी वज़ैतूनी वतूर सीनीन वज़ैतून वत्तीनी, तीन, इंजीर, कलौंजी, ये सब नेचुरली प्रोटीन होती है अल्लाह की तरफ से इसमें। तो इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी घरेलू जिंदगी के अंदर खुशहाली होगी। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इस पैगाम को बात यहाँ इसलिए शुरू हो गई थी क्योंकि मेरी जब मजमा ऐसा होता है तो बात करने का फिर मूड जो बनता है वो मजमे से बनता। तो ये इस्लाही बातें हमारे और आपके बीच में आई है, इन पर अमल करने की हम पूरी कोशिश करें भाई, कि हम आज से बिना बात के किसी पर गुस्सा होने की, नो नीड टू एंगर ऑन एनीवन, किसी के ऊपर गुस्सा होने की कोई जरूरत ही नहीं। हाँ, अगर कोई नाश का मजाक उड़ाए, बुराई करे, शराब पिए, वहां गुस्सा हो गया, वहां पर एकदम ताकीद के साथ। बच्चा अगर आपका गलत करता है, शरीयत के खिलाफ काम करता है, तो एकदम स्ट्रिक्ट हो जाए, कोई समझौता नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज, स्ट्रिक्ट हो जाए। उस वक्त गुस्सा कीजिए तो कुछ फायदा भी होगा। कभी उम्मीद करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। मदरसा दारुल उलूम है, पहला जलसा है, इस वक्त तक चल गया, कामयाबी की दलील। हमको भी पहले आना था, अभी भी हमारे गाड़ी की डिग्गी में इतना बड़ा रॉड घुसा हुआ, गाड़ी के पहले इतना बड़ा
वह स्टेप भी लगा हुआ उसमें, बहुत दूर तक चले, खटखट की आवाज आ रही थी, तेजी के साथ चल रहे थे, इतनी स्पीड में हमने गाड़ी, शायद ये दूसरी बार चला है, कम से कम 125 की स्पीड में गाड़ी लेके आया हूँ हाईवे पे। क्यों? प्रोग्राम में पहुंचना है, 12 बजे से पहले पहुंच जाते, लेकिन 4 तो बारात मिले रास्ते में, एक तो यही, 2 तो यही मिल गए और 2 उधर मिल गए, 60 की तरफ, वो कुआरी की तरफ मिल गए, रास्ता ओपन नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा, परेशान हो गए, यहाँ तक पहुंचे, फोन भी गया भाई साहब का, मजमा खाली हो गया। हमने कहा कि जलसा, हमने दिल में सोचा, मैं कहता भी हूँ कि जलसा सुनने सुनाने के लिए करोड़ों का मजमा होना जरूरी नहीं है, पूरे मजमे में से 2 आदमी सुन ले और उस पर अमल कर ले तो आपका जलसा कामयाब। जलसे का मतलब सिर्फ ये है कि चंदा अच्छा खासा हो गया तो जलसा कामयाब हो गया, ये जलसे से दोनों पैगाम दिया जाता है, चंदा भी दिया जाता लिया जाता है और आप कुछ अच्छी बातें भी मुक़र्रिरीन की जुबान से सुन लेते हैं तो उस पर अमल करते हैं तो आपका भी समाधान, आपको भी सवाब, जलसा कराने वाले को सवाब और तकरीर करने वाले का भी, उनकी भी जिम्मेदारी पूरी हो जाती। तो बहुत सारी बातें इस्लाही हुई हैं, दुआ कीजिए कि अल्लाह के सुन्नत से ज़्यादा अमल की तौफीक दे और ये जो मदरसा दारुल है इस मदरसे को आगे बढ़ाने के लिए ताउन पेश करें आप लोग। अभी के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, अभी तक तो बहुत किया आप लोगों ने, लेकिन आपसे पहले जब भी जरूरत पड़े तो इस मदरसे को दिल से, जान से, हर चीज से ताउन कीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, दे सकते हम लोग, देंगे तो अल्लाह के मिलेगा। आरएसएस बजरंग दल वालों को कुछ नहीं मिलता है, मरने के बाद तभी वो लोग करोड़ों रुपए फंडिंग कर लेते, लाखों अरबों रुपए जमा हो जाते मस्जिद की तामीर के लिए, और हम लोग मस्जिद मदरसा की तामीर के लिए चंदा करते फिरते, रसीद लेके जाते फिरते। ये मौका ना दे मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला के सुन्नत से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।